हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ इन पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एंड कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ में पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी शेयर की है और पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी शेयर की है, जिनमें उनकी स्टेजेस के बारे में बताया है। आप लोगों के साथ में कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी शेयर की गई है, जिसमें उनकी स्टेजेस के बारे में बताया, अजम्पशंस के बारे में बताया, कोलबर्ग कौन थे, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जो कि आपको प्रीवियस लिंक्स पे जाकर मिल जाएगा या प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तब भी आपको वो ईजिली मिल जाएंगे वीडियोस। और देखिए, दोनों ही जो है, आपका पियाजे की जो थ्योरी है और कोलबर्ग की जो थ्योरी है, दोनों ही इतने कॉमन टॉपिक हैं एग्जाम्स में आने वाले, जो आपके एमएड लेवल तक आए पूछे जाते हैं। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे सी टेट है, यूपी टेट है, एच टेट है, या फिर आप के वी एस एन वी एस या DSSS की तैयारी कर रहे हैं, या एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो दो थ्योरी है, कॉमन थ्योरीज हैं जो पूछी जाती है आपको, पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी। उनकी स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है, उनका आपको स्टेजेस दे के पूछा जाता है कि ये स्टेजेस कौन से नंबर पे आती है, या फिर ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और ये यूजीसी नेट लेवल पर भी आपको इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ में आएंगी तभी आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ऑप्शंस इस तरीके के दे दिए जाते हैं कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। इसलिए दोनों थ्योरीज आप लोगों के साथ में शेयर करने के बाद में आज मैं सिमिलैरिटीज़ शेयर कर रही हूँ, यानी कि समानताएं क्या हैं दोनों थ्योरीज के अंदर। और सिमिलैरिटीज़ के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, डिफरेंसेस का भी लेकर आऊंगी, जिसमें कि क्या है, दोनों थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें के लिए तो है ही, ये बहुत ज़रूरी है आपको कि आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको लिखना है। जैसे कि बीएड है आपका, डीएड है, बीएड है, बीएलएड है, एमएड है आपका। तो उसमें क्या है कि आपको पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन लिखना होता है, तो उसमें आपके पास में एक्चुअल पॉइंट्स होने चाहिए। इसलिए ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये नोट्स जो हैं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। बेटा, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर रही हूँ, तो आप इसको क्या है, नोट्स बनाओ। और लास्ट में मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, कि अगर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मीनिंग भी आपको पता चल सके। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सिमिलैरिटीज इन पियाजेस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एंड कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि पियाजे के नैतिक विकास का जो सिद्धांत और कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समानताएं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, बोथ थ्योरीज प्रपोज अ हियरार्किकल ऑर्डर। हियरार्किकल ऑर्डर का मतलब होता है श्रेणीबद्ध क्रम, यानी कि जो दोनों थ्योरीज हैं उनमें क्या है, एक श्रेणीबद्ध क्रम है, हियरार्किकल ऑर्डर है। दैट मीन्स कि उसमें जो स्टेजेस दी हुई हैं, आप किसी भी स्टेज में आप बैक नहीं जा सकते। आपके क्या है, वो आपके जो स्टेजेस हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज आती है, ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज पे जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये हियरार्किकल ऑर्डर है ये। सेकेंड पॉइंट है आपका, स्टेजेस ऑफ बोथ थ्योरीज डिपेंड अपॉन द प्रीवियस वन। यानी कि जो दोनों हमारी थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज कौन सी है, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी और कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। तो ये जो दोनों थ्योरीज में हमारी जो स्टेजेस दी हुई हैं वो क्या है, डिपेंड करती है प्रीवियस वन पर। यानी कि जो सेकंड स्टेज है वो फर्स्ट पे डिपेंड करती है, थर्ड स्टेज सेकंड पे डिपेंड करती है, फोर्थ स्टेज थर्ड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, बोथ थ्योरी सजेस्ट दैट डेवलपमेंट अकर्स ग्रेजुअली ओवर टाइम। यानी कि दोनों ही थ्योरीज हमें क्या बताती हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है समय के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में एक साथ ही सारा विकास हो गया, उसका मोरल डेवलपमेंट हो गया है, नैतिक विकास हो गया है। वो धीरे धीरे समय के साथ होता है वो। यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, बोथ थ्योरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो दोनों थ्योरीज हैं वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग बच्चे हैं, जो वो उन एक्सपीरियंस करते हैं यानी अनुभव करते हैं, उन्हीं के बेस पर क्या है, ये थ्योरीज बनाई गई हैं। यानी कि जो थ्योरीज है कोई फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल थ्योरीज है, बच्चों के जो एक्चुअल लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा बोथ थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों थ्योरीज हमें सजेस्ट करती हैं कि जो इंडिविजुअल है यानी कि कोई भी बच्चा है वो इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, यानी कि जो बच्चा है वो किससे सीख रहा है, वातावरण से वो इंटरेक्ट कर रहा है, संबंध बनाता है, यानी कि एक खुद को नॉर्मलाइज करता है अपने वो जो भी उसका इन्वायरमेंट होता है और उससे वो सीखता है। इसके बाद सिक्स पॉइंट है आप लोगों का बोथ थ्योरीज एम्फसाइज द रोल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि दोनों थ्योरीज किस पे एम्फसाइज कर रही हैं, किस पे जोर डाल रही है, रोल ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, सक्रिय भागीदारी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो बच्चे हैं किसी भी चीज में जब सक्रिय भागीदारी करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तो अभी वो किसी चीज को क्या है सीख पाते हैं और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोथ थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, यानी कि हाँ इसमें क्या है कि दोनों थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसका निर्माण करते हैं अपने आसपास की दुनिया के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनके आसपास जो भी दुनिया है, जो भी वो देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी समझ को यूज़ कर रहे हैं, उसमें अपना जो नई नॉलेज है, न्यू नॉलेज का वो निर्माण कर रहे हैं, अपने मोरल डेवलपमेंट का निर्माण कर रहे हैं, नैतिक विकास का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोथ ऑफ देम डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द साइको एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो दो बोथ ऑफ देम यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पियाजे और कोलबर्ग के लिए हुआ है। यहाँ दोनों ने ही क्या है वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं। वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, संप्रत्यय, यानी कि बहुत सारी अवधारणाओं का उन्होंने विकास किया है जो कि क्या है एक साइको एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, यानी कि मनोविश्लेषण दृष्टिकोण देते हैं किसमें, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, क्योंकि देखिए साइको एनालिटिक है तो किस में यूज होगा, साइकोलॉजी में यूज हो रहा है ये। और मनोविश्लेषण का मतलब क्या हुआ, साइको एनालिटिक, जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि बच्चे ने कितना मोरल डेवलपमेंट किया है, कितना नैतिक विकास उसने किया है। तो देखिए 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, ये सिमिलैरिटीज के हैं, समानताओं के हैं। इसके बाद में डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है हमारा बोथ थ्योरीज, यानी दोनों सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा हियरार्किकल ऑर्डर, यानी श्रेणीबद्ध क्रम। नेक्स्ट हमारा प्रीवियस, पहले का। इसके बाद है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस, व्यक्ति का अनुभव। इंटरेक्ट, परस्पर प्रभाव। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय साझेदारी। सजेस्ट, सुझाव देना। एक्टिवली, सक्रिय। कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की समझ। वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की विविधता। साइको एनालिटिक, मनोवैश्लेषिक यानी या फिर मनोविश्लेषण। पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो देखिए ये सारे जितने भी वर्ड्स थे ये सब वही है जो अभी मैंने आप लोगों के साथ में कंटेंट शेयर किया है, और ये सब इसलिए है ताकि आप नोट्स अच्छे से बना पाएँ, आपको समझ में सारा आ पाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो इसी तरीके की वीडियोस मैं लाती रहूँगी, और जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं डिफरेंसेस शेयर करूँगी कि दोनों की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, पियाजे और मोरल डेवलपमेंट और कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। तो मेरे साथ बने रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।